Hello students, today we are going to see the next part of our 11th lesson, struggle for equality. लास्ट पीरियड में स्टूडेंट्स हमने देखा था दलित मूवमेंट के बारे में, उसे ही हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। राजर्षि शाहू गेव सपोर्ट टू द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। राजर्षि शाहू जो है उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की लीडरशिप को सपोर्ट किया। ड्यूरिंग हिज पीरियड ही लेड द नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट। जब उनका पीरियड शुरू था, यानी अम्बेडकर का जब पीरियड शुरू था, तब उन्होंने नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट को लीड किया। राजर्षि शाहू महाराज मेड रिवोल्यूशनरी डिक्लेरेशन फॉर रिजर्वेशंस इन स्टेट ऑफ कोल्हापुर। राजर्षि शाहू महाराज ने रिवोल्यूशनरी डिक्लेरेशंस जो है वो कोल्हापुर स्टेट में उसके लिए रिजर्वेशंस के लिए रिवोल्यूशनरी डिक्लेरेशन किया। ही मेड अ लॉ फॉर फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी और फ्री होने के लिए कायदा बनाया। ही डिड सब्सटेंशियल वर्क फॉर ऑब्लिएशन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन। कास्ट डिस्टिंक्शन जो था, क्लास डिस्क्रिमिनेशन जो था, उसके लिए उन्होंने सब्सटेंशियल वर्क किया। देयर वेयर 3 restrictions put up in the caste system: enter dining, enter marriage and change of occupation. There were 3 restrictions put up in the caste system. कास्ट सिस्टम्स में 3 तरीके के रिस्ट्रिक्शंस डाले गए थे, इंटर डाइनिंग के, इंटर मैरिज के और ऑक्यूपेशन चेंज के। इन दिस रिगार्ड्स ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस शाहू महाराज एट फूड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ दलित पीपल। और इसी हिसाब की वजह से जब मीटिंग्स वगैरह होती थी, कॉन्फ्रेंसेस होते थे, तो शाहू महाराज ने दलित लोगों के हाथों से खाना खाया। एंड ओवर थ्रू द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटर डाइनिंग। और इस तरीके से इंटर डाइनिंग के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो उन्होंने यहाँ पर ओवर थ्रू किए। शाहू महाराज बिलीव्ड दैट टिल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटर मैरिज इज फॉलोड, टिल देन द कास्ट डिस्टिंक्शन विल नॉट बी अपरूटेड। उन्होंने कहा कि जब तक इंटर मैरिज के रिस्ट्रिक्शंस फॉलो किए जा रहे हैं, तब तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म नहीं होगा। ही पास द एक्ट ऑफ इंटर कास्ट मैरिज। उन्होंने इंटर कास्ट मैरिज का एक्ट भी पास किया। एंड गेव इट अ लीगल एक्सेप्टेंस इन ही स्टेट। और अपने स्टेट में उसे लीगल एक्सेप्टेंस दिया। ऑन 22 फरवरी 1918 ही एबॉलिश द बलूतेदारी सिस्टम। उन्होंने 22 फरवरी 1980 को बलूतेदारी सिस्टम जो थी उसे एबॉलिश किया। पुशिंग अ डिक्लेरेशन ऑन द पब्लिशिंग अ डिक्लेरेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट ऑफ द स्टेट ऑफ कोल्हापुर। उन्होंने अपने कोल्हापुर स्टेट के गवर्नमेंट गैजेट में उन्होंने डिक्लेरेशन ऐसा पब्लिश किया। परमिशन वॉज ग्रांटेड टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन बाय एनीवेयर। किसी को भी कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन ग्रांट की गई। बाय गिविंग फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन बाय शाहू महाराज द पीपल वेयर फ्रीड फ्रॉम अ टाइप ऑफ सोशल स्लेवरी। ऑक्यूपेशन की जो फ्रीडम यहाँ पर शाहू महाराज ने दी थी, उसकी वजह से लोग सोशल स्लेवरी से फ्री हो गए। द जस्टिस पार्टी डिड वैल्यूएबल वर्क फॉर सोशल इक्वेलिटी इन साउथ इंडिया। जस्टिस पार्टी जो है वो साउथ इंडिया में सोशल इक्वेलिटी के लिए वर्क कर रही थी। महात्मा गांधी टूक अप द इशू ऑफ इरेडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी इन हिज हैंड्स। महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी के इरेडिक्शन का जो इशू है अपने हाथ में ले लिया। एंड पुट अप ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लाया। व्हाइल एट एरवाड़ा प्रिजन ही डेबिटेड विद द रिगिड हिंदू पंडित स्टार्टिंग इन द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ हिंदूज डू नॉट सपोर्ट अनटचेबिलिटी। उसके बाद में उन्होंने एरवाड़ा प्रिजन में ही डेबिटेड विद द रिगिड हिंदू पंडित। उस एरवाड़ा प्रिजन में उन्होंने जो हिंदू पंडित थे, रिगिड, बहुत वाइज ऐसे उन हिंदू पंडित थे, उनके साथ में डिबेट की। स्टेटिंग दैट द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ हिंदूज डू नॉट सपोर्ट अनटचेबिलिटी। और उसमें उनका इशू था कि जो हिंदूज के टेक्स्ट बुक्स है, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स है, वो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ही गेव इंस्पिरेशन टू हरिजन सेवक संघ। उन्होंने हरिजन सेवक संघ को भी इंस्पिरेशन दिया। बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम अमृतलाल विठलदास ठाकर
अलाइज ठाकर बाप्पा, अप्पा साहेब पटवर्धन एक्सेट्रा, दिस एक्टिविट्स डेडिकेटेडली वर्कड फॉर इक्वेलिटी। और उनके इस इंस्पायरेशन की वजह से अमृतलाल ठाकर, उसके बाद में ठाकर बाप्पा और अप्पा साहेब पटवर्धन, इन एक्टिविट्स ने इक्वेलिटी के काम के लिए अपना डेडिकेशन दिया। द स्ट्रगल ऑफ द दलित बिगैन अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। दलितों का ये जो स्ट्रगल था वो बाबा साहेब अम्बेडकर के लीडरशिप में शुरू हुआ। He aimed at establishing a society based on principles of liberty, equality and fraternity। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाने के बारे में सोचा जो लिबर्टी, इक्वेलिटी और फर्टेलिटी से बनी हो। He was convinced that the injustice to the Dalit and inequality would not end unless the caste system was completely uprooted। उन्होंने इस बात पे कन्विंस हुए थे कि ये जो अनजस्टिस है दलितों के साथ में किया जा रहा है या इनइक्वालिटी जो है वो जब तक कास्ट सिस्टम का एंड नहीं होता तब तक ये ख़त्म नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू हिम सोशल इक्वेलिटी वॉज द राइट ऑफ द दलित। और उनके हिसाब से सोशल इक्वेलिटी ये दलितों का अधिकार है, ऐसा उन्होंने प्रूव किया। ही इंटेंडेड टू कैरी आउट अ मूवमेंट बेस्ड ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट के बेस ऐसी मूवमेंट शुरू की। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ही एस्टेब्लिश द बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन जुलाई 1924। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है वो जुलाई 1924 में एस्टेब्लिश की। Be educated, be organized and be agitated was the inspirational message given by him to the followers। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जो इंस्पिरेशन मैसेज दिया उसमें उन्होंने कहा कि एजुकेशन लो, ऑर्गेनाइज रहो और उसके बाद में एगिटेटेड रहो।